हेलो वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। आज सबको पता है कि आज कोर्ट की हियरिंग थी एलटी ग्रेड वाली। 24 नवंबर को हियरिंग थी। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, क्या हुआ हियरिंग में और अब आगे क्या होने जा रहा है, क्या बात हुई कोर्ट में, अहर्ता विवाद में किन किन विषयों पर विवाद था, क्या रहा, सारी बात करेंगे। दूसरा हम लोग बात करेंगे कि यूपीपीएससी का जो कैलेंडर आने वाला है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला भी था दिसंबर में आपका कैलेंडर आ जाएगा। तो ये दोनों ही परीक्षाएं आयोग कंडक्ट कराता है, चाहे वो जीआईसी प्रवक्ता की हो चाहे वो एलटी ग्रेड की हो। जीआईसी की सारी परीक्षाएं ये आयोग के माध्यम से ली जाती हैं। तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि प्रवक्ता और एलटी ग्रेड की उसमें परीक्षा तिथि आने की कितनी संभावना है, आएगी नहीं आएगी, क्या बात है। तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो पूरा एंड तक जरूर देखिए। जो भी इससे रिलेटेड डाउट है तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई डाउट ऐसा है जो बात नहीं हुई हमारे आपके बीच में, तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए। तो अगर मुझे जानकारी होगी तो आपसे साझा ज़रूर करूँगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से भी अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। उसमें करंट अफेयर्स रहता है, डे टू डे कोई नोटिस अगर रहता है तो वो आपको वहाँ से या नोटिफिकेशन मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में किसी कारण से अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो आप टेलीग्राम पे जाके डायरेक्टली सर्च करा लेंगे, ओनली सक्सेस ऑफिशियल सेम लोगो है, तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली जाके सर्च कर सकते हैं। और अब हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके सारी बातें जो हम लोगों ने थंबनेल में देखा है, एक एक करके हम लोग बात करते हैं उसके बारे में। देखिए आज मतलब 24 नवंबर को जो हियरिंग थी, लास्ट वीडियो मैंने आप सभी को बताया था। लास्ट हियरिंग इससे पहले 11 नवंबर थी और 2 दिन पहले जो वीडियो बनाया था वो उसमें मैंने आपको बताया भी था 24 नवंबर को हियरिंग थी। और ये मैंने आपको बोला भी था कि हियरिंग है, बस ये मैटर ऑफ टाइम है, चल रही है हियरिंग। बाकी हियरिंग बहुत लंबी बहुत ज़्यादा चलेगी नहीं। तो आज उसी सिलसिले में आज 24 मतलब हियरिंग हुई है। और हियरिंग में हुआ क्या है कि जो इसमें जो दोनों ही पक्ष का सुना गया है, दोनों ही पक्ष का जो भी अहर्ता को लेके जो भी चीज़ें थी, एक फ़ाइनल हियरिंग जो होती है, आज फाइनल हियरिंग हो गई है। फाइनल हियरिंग के बाद में अच्छी बात यह है कि इसमें जितने भी विषय थे, जो विवाद था सभी विषयों में, संस्कृत हो, हिंदी हो या जो कला हो, जितने भी विषय थे जिसमें भी अहर्ता विवाद का चल रहा था, कमेटी ने जिन जिन में रिपोर्ट सौंपी थी, तो सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि सभी जितने भी एलटी से रिलेटेड विवाद थे अहर्ता को लेके, सारे ही क्लब करके एक साथ हियरिंग हो गई है। और हियरिंग में हुआ ये है कि अब उसके बाद में अब जो हियरिंग का दौर है वो अब हो गया समाप्त। और लास्ट में हुआ ये है कि कोर्ट में दोनों पक्षों को सुनने के बाद में सभी ने अपनी फाइल सबमिट कर दी है और जो ऑर्डर है, ऑर्डर रिलीज़ नहीं हुआ है, ऑर्डर को कोर्ट में रिज़र्व कर लिया है। रिज़र्व का मतलब आप पता ही होगा आपको कि अभी ऑर्डर जजमेंट रिलीज़ नहीं हुआ है और वो आपको कुछ ही समय में मिल जाएगा देखने को। तो सबसे अच्छी बात यह है कि एक अगली तारीख नहीं मिली है, क्योंकि अगली तारीख होती तो हो सकता है 15 दिन बाद होती, 20 दिन बाद होती, तो उस हियरिंग के बाद फिर हम लोग कुछ अच्छा सोच सकते थे कि शायद उसमें फाइनल हो जाएगा। तो अब वो सुनवाई वाला दौर अब ख़त्म हो गया है अहर्ता विवाद को लेके। और अब है क्या कि रिज़र्व है, ये जल्दी ही अब आपको जजमेंट देखने को मिल जाएगा। अब इसमें कुछ भी बचा नहीं है और ये सारी चीज़ें हैं। अब है क्या कि हो सकता है कि 3 से 4 दिन में, क्योंकि ऑर्डर रिज़र्व एक तो होता है कि फिर टाइप भी होना होता है, रिज़र्व होने के बाद में फिर पब्लिश होता है, तो नॉर्मली मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर आपको इसके बारे में फ़ाइनल जो भी ऑर्डर है उसके बारे में सूचना आपको मिल जाएगी। और मुझे अगर जानकारी जैसे ही होती है, क्योंकि तो ऑर्डर है रिज़र्व है कोर्ट का, तो आपसे साझा ज़रूर करूँगा मैं इसके बारे में। तो मान के चलिए कि मैक्सिमम 1 हफ्ता लेके चलिए, या बहुत वर्स्ट कंडीशन होगी तो 10 दिन, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा आपको। ऑर्डर की जितनी भी जो रिज़र्व हुआ है जजमेंट, वो सारी चीज़ें आपको दोनों ही पक्षों सुनने के बाद जो हुआ है वो आपको पता लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि जो जीआईसी प्रवक्ता है और जो एलटी ग्रेड, अगर ऑर्डर रिज़र्व कर लिया है तो अब आगे क्या होगा। अब आगे होना ये देखिए, जीआईसी जो प्रवक्ता का है, इसमें कोई विवाद अहर्ता को लेके पहले भी नहीं था, तो इसकी वैकेंसी तो आनी ही थी। और जो प्रवक्ता है, कई लोग कंफ्यूज भी हैं कि शायद 400 वैकेंसी आ रही है। शायद अमर उजाला में एक ऐसी न्यूज़ आई थी 3 से 4 दिन पहले कि 400 वैकेंसी प्रवक्ता की आएगी और बाकी जो है एलटी की ही रहेंगी। तो देखिए, अब जो अमर उजाला है, जितने भी न्यूज़पेपर या जो भी रहते हैं, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा आप लोग पैनिक मत हुआ करिए।
क्योंकि जो भी जानकारी न्यूज़पेपर, मुझे लगता है कि सिर्फ 10% कभी या उनका जानकारी जो वो देते हैं ठीक रहती है। 90% वो भी जो है स्टूडेंट से ही सुना के यही सब खबरें छापा करते हैं। क्योंकि जितने भी रिपोर्टर होते हैं, आप अगर जानकारी होगी भी थोड़ा बहुत, तो सब वही मोहल्ले के ही गली रिपोर्टर्स होते हैं, वही वही न्यूज़ होती है, वही। जब तक आयोग या चेयरमैन के हवाले से नहीं आती कोई खबर, तब तक जो है जितनी भी रिपोर्टिंग होती है सिर्फ गली मोहल्ले वाले ही होती है, एक दूसरे से सुनी सुनाई वाली। और ये मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने अनुभव भी कई बार किया है। अगर चेयरमैन या सचिव या इन सब का बयान आता है, इनके हवाले से आता है, तो ऑथेंटिसिटी आप बिल्कुल मान के चलिए, लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं। तो इसमें जीआईसी प्रवक्ता में अच्छी खासी आपको सीट मिलेगी, 400-800 नहीं है, ज़्यादा ही सीट रहेगी। और संभवतः 2000 के आसपास सीट होनी चाहिए प्रवक्ता में। एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है क्योंकि अभी फिर से पोर्टल खोला गया था लास्ट में, तो कितना अध्याचन और आया है, कैसा है, तो फाइनल डाटा तो अभी मेरे पास भी नहीं है और जानकारी भी नहीं है मुझे इस बारे में। और तो इसलिए जीआईसी प्रवक्ता को विज्ञापन को लेकर कोई संशय पहले भी नहीं था, तो जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आएगा। अब एलटी की बात अगर हम लोग करें तो देखिए, अगर 1 हफ्ते या 10 दिन में रिज़र्व हुआ है तो ये अच्छी खबर है कि अब तारीख नहीं पड़ रही है। रिज़र्व हुआ है तो 2-4 दिन में ऑर्डर हफ्ते भर में आएगा ही आएगा। अब तो ऐसा तो है नहीं जज साहब जो है ऑर्डर अपने घर में ही रखे रहेंगे, तो ऐसा तो है नहीं। तो ऑर्डर आएगा, और जैसे ही ऑर्डर आएगा, और जो मेरी जानकारी है, जो वकील साहब हैं जो भी हैं, तो जो माध्यमिक की आहर्ता है जो भी, उसी के हिसाब से ही उसी के फेवर में आएगा, तो किसी को इसमें नुकसान नहीं होने जा रहा है। बाकी ये है कि हो सकता है कि मैं गलत भी हो जाऊं इस बारे में, लेकिन जो मेरी जानकारी है वो यही है कि जो माध्यमिक का पक्ष रखा गया था वो सारी चीज़ें थी, तो आहर्ता वही सारी हैं, कुछ बदली नहीं गई है। तो जो आहर्ता अभी तक चल रही थी उसी के हिसाब से जजमेंट भी आना चाहिए और विज्ञापन भी आना चाहिए। तो अच्छा, इस खबर को लेके मतलब हो सकता है मेरी जानकारी थोड़ा सा गलत हो, लेकिन यह है कि जो मैं बोल रहा हूँ इसमें सच्चाई होने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन हाँ, ये है कि पॉइंट वो नहीं है क्या जजमेंट है, कि वो तो एक कयास लगाने वाली बात है। लेकिन एलटी का जो विज्ञापन है 1 हफ्ते के जजमेंट है वो मैक्सिमम 1 हफ्ते में आ जाएगा। और नवंबर या दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका आ जाता है। तो इसमें अध्याचन वगैरह अभी मंगवाने का सरकार भी मूड में नहीं है, ना आयोग मूड में है। तो हो सकता है कि जितने भी लगभग 7000 के आसपास जो भी पद हैं, 5000 प्लस 2000, इन पदों पे सीधा सीधा विज्ञापन रिलीज़ हो जाएगा आपका। जीआईसी देखिए, अब ये है कि अब दूसरी बात अगर कर लें कि इसकी संभावना कितनी है कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन आएगा। ऑर्डर अगर आज रिजर्व नहीं होता तो संभावना थी ही नहीं, फिर तो मैं यही बोलता कोर्ट की जब तक हियरिंग नहीं समाप्त होगी उसके बाद ही आएगा ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर हियरिंग समाप्त हो गई है तो ये मान के चलिए कि अब इसमें कुछ बचा नहीं है, और दिसंबर लास्ट तक आपको विज्ञापन इसका 100% देखने को एलटी का मिल जाएगा। और अगर आपको विज्ञापन इसका देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये प्रवक्ता हो गया, जीआईसी हो गई, टीजीटी वाला एग्ज़ाम हो गया, पीजीटी का एग्ज़ाम हो गया, मतलब कि 2023 में आपके पास प्लेसमेंट का इतना अच्छा अवसर है कि आपको हाथ से जाने नहीं देना है। तो इसकी तैयारी आप लोग शुरू कर दी है। दूसरी अच्छी खबर उन लोगों के लिए भी है जिनका, जो कई मैंने कमेंट में देखा है कि जैसे कई लोगों का दिसंबर में एज क्रॉस हो रहा है, किसी का मतलब एज गैप है, मतलब जो एकदम लास्ट उनका महीने या 2 महीने से ही चल रहा है, तो उनका भी चल रहा है। तो हो सकता है कि रिलैक्सेशन तो हालांकि मुझे लगता नहीं है सरकार देगी, लेकिन अगर विज्ञापन आ जाता तो काफ़ी लोगों का इसमें नुकसान होने से बच जाएगा। लेकिन हाँ, प्रवक्ता को लेके निश्चिंत रहिए, ये आएगा। एलटी जहाँ तक जानकारी मिल रही है, क्योंकि आयोग भी खुद निकालना चाह रहा है, सरकार का भी आश्वासन है, तो ये आएगा। अब बात कर लेते हैं आयोग का परीक्षा कैलेंडर के बारे में। आयोग का परीक्षा कैलेंडर आपका दिसंबर में आने वाला है, और ये आपको पता है कि जितनी भी परीक्षाएं होती हैं आयोग पहले अपना कैलेंडर देता है, और जो जो परीक्षाएं जब जब होनी है, चाहे वो बीओ हो, चाहे वो बीओ के लिए मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो में बोला भी था, प्रवक्ता हो या एलटी हो, और जीआईसी का देखिए इसमें कैलेंडर में जगह रहेगी। ठीक है, आयोग चाहता है कि एलटी का भी विज्ञापन आता है तो इसमें एग्ज़ाम की डेट उसमें रहे। लेकिन अगर नहीं रहता है तो अगर विज्ञापन दिसंबर में, मान लीजिए कैलेंडर का एक समय होता है, 15 दिसंबर से पहले आपका कैलेंडर आ जाएगा, अगर तब तक इसका विज्ञापन नहीं आता है तो कुछ डेट्स रहती हैं जो रिज़र्व रहती हैं आयोग के पास एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। तो उसके बाद भी संभावना अच्छी खासी है, तो उसमें निराश मत होइए। ज़रूरी है कि विज्ञापन आ जाए,
क्योंकि विज्ञापन आ जाएगा तो जिसकी कट ऑफ डेट चल रही है, एज जिसका एकदम लास्ट में चल रहा है, तो वो एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरा ये है कि एक दिमाग में रहेगा कि एग्ज़ाम होना है, एग्ज़ाम भले ही महीने 2 महीने आगे पीछे, तो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, ये मान के चलिए कि जो परीक्षा कैलेंडर आएगा उसमें प्रवक्ता की 100% जगह रहेगी। एलटी को लेके 100% तो नहीं है, लेकिन हाँ संभावना पूरी है कि इस कैलेंडर में उसको जोड़ा जाए। और बाकी आयोग भी इस कोशिश में ही है कि इस परीक्षा कैलेंडर एलटी का जो भी हो जाए। अच्छा, एक चीज़ और भी बताऊं, अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है कि ये गवर्नमेंट जो है परीक्षाएं मतलब वैकेंसियां निकालना तो चाह रही है, और लेकिन एक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये चाहती है कि जितनी वैकेंसियां हो 2024 तक खींच के ले जाएं हम लोग। मतलब वो किसी ना किसी कारण से मतलब डिले कर दें, वैकेंसी लेट आए तो एग्ज़ाम थोड़ा लेट हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सुनने में आया है, अंदर की खबर अब कितनी सच है कितनी झूठ है मैं इस पर तो बहुत ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन यही है गवर्नमेंट की टैक्टिक, ये है कि 2024 जितना नज़दीक में चीज़ें फाइनल होंगी तो लोगों की याददाश्त में रहेगा, लोगों का मतलब एक रिपोर्ट कार्ड देने के लिए अच्छा रहेगा इनके लिए। हाँ, ये है कि विज्ञापन ज़रूर आएगा, सभी चीज़ों का कैलेंडर में सारी चीज़ें होंगी, और अच्छी बात यह है कि कोर्ट केस अब समाप्त हो गया है। तो यही सारी चीज़ें हैं, और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिए, और अगर मुझे जानकारी होगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा। और रही बात एलटी ग्रेड का जो प्री और मेंस को लेके, अभी उस चक्कर में बिल्कुल मत परेशान होइए, मैंने आपको बता दिया था। अगर कोई नई अपडेट होगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। और कई लोगों का कोर्स भी चल रहा है, कोई मेंस का सिलेबस भी किसी ने डिज़ाइन कर दिया शायद एलटी का कि इसमें ये सिलेबस रहेगा, ये आएगा, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अभी इसको लेके बिल्कुल भी पैनिक मत रहिए, पहले एडवर्टीज़मेंट आने दीजिए, सारी चीज़ें हैं। और अगर ऐसा कुछ भी होगा तो मैं आपसे ज़रूर साझा करूँगा। और फालतू का भी मेंस वेंस के कोर्स चक्कर में भी मत पड़िए, ना कहीं एडमिशन लीजिए ना कोई कोर्स करिए, 2-4-5 हज़ार फालतू वेस्ट हो जाएंगे आप सभी के। तो अभी यह है कि तैयारी जो चल रही है अपना करिए। अगर टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है तो आप लोग निश्चिंत होकर टीजीटी पीजीटी की तैयारी करिए, क्योंकि सबसे पहले वही एग्ज़ाम होगा। उसके बाद में ये है कि प्रवक्ता और जीआईसी ये तो होना ही होना है, तो टारगेट प्रायोरिटाइज़ करके चीज़ों को करिए। और बस इसी तरह जुड़े रहिए और शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपको ऐसा लगता है आपके काम की जानकारी थोड़ी सी भी है तो इसको सब्सक्राइब भी करिए और लोगों को मोटिवेट करिए इस चैनल के लिए। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।